क्या भेजा? भारत माता की जय। आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में। सबसे पहले तो मैं पुराना हरमे के आज जो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आज वो है, और आज कुछ मैटर है खैराबाद पंचायत समिति के माननीय विकास अधिकारी महोदय के कि कुछ उन्होंने कानून से विपरीत कार्य करे हैं। तो कुछ जानकारियां हैं जो आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ ताकि पब्लिक को मालूम पड़े कि माननीय मंत्री महोदय को गुमराह करके स्थानीय भाजपा नेता किस तरह मंत्री जी को गुमराह करके विकास अधिकारी साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि भी कुछ पेमेंट इन्होंने जेएस रिधिका इंटरप्राइजेस को दिया है। तो इसका जो मेन हेड है, मेन हेड जो वाउचर होता है, मेन हेड का मतलब होता है कि आप किस मद में इसका पेमेंट करेंगे। तो मेन हेड लिखा है इन्होंने वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का, और पेमेंट दिया इन्होंने बड़े नाले की सफाई के नाम से। उसका कागज ये है, आप उस चीज को चेक कर सकते हो। आप वाटर सप्लाई के नाम से पेमेंट करा बड़े नाले के हिसाब से जो हेड होता है ना कि इस हेड से भाई आपने जो टेंडर निकाला है कोई आप पेमेंट करना है, तो वो तो निकाला इन्होंने वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के नाम से, और पेमेंट दिया इन्होंने बड़े नाले की सफाई के हिसाब से, और पेमेंट दिया इन्होंने 1 लाख रुपए का। ये उसका वाउचर है बड़े नाले की सफाई का, खैराबाद। ये रहा वाटर सप्लाई का टेंडर है। हाँ, तो ये पेमेंट कैसे दिया, क्या दिया, ये मालूम पड़ना चाहिए। भाई हेड अलग आ रहा है और पेमेंट की जो आपने नरेशन दी उसका अलग आ रहा है। तो ये तुम विकास अधिकारी जी बताएंगे कि उन्होंने पेमेंट कैसा क्यों करा है। और ये दिया इसे पानी के नाम पर, पानी के नाम से ये वाटर सप्लाई, पानी टैंकर सप्लाई हो या उसमें क्या मैटर उस हिसाब से है। और 1 लाख रुपए का पेमेंट दिया उन्होंने जेएस रिधिका को, इन्होंने 1 लाख रुपए का। ये उसका कागज है, आप देख सकते हैं चीज को। दूसरा पेमेंट इसी कंपनी को इन्होंने वाटर सप्लाई के नाम से वही करा है इसको, और इन्होंने उसका पेमेंट किया नियमित सफाई के तौर पे। इसका पेमेंट दिया उन्होंने 1.5 लाख रुपए। ये उसका वाउचर। ये वाटर सप्लाई के नाम से जो 2 लाख का पेमेंट करा, 2.5 लाख का पेमेंट हो गया टोटल मिला के साबिर भाई। तो ये वाटर सप्लाई का जो बता रहा ना आप दूसरा, हाँ, ये पेमेंट काके लिए करा? ये इन्होंने करा नियमित सफाई, वही खैराबाद पंचायत के उसमें करे हैं इन्होंने सारे पेमेंट। अगर आपको सफाई के मैटर करना तो हेड भी इनको वो सफाई के डालना चाहिए था। ये दोनों चीजें एड गलत है। और जो जानकारी मुझे मालूम पड़ी है वो सच कि जीएस राधिका के नाम से कोई टेंडर नहीं है। अगर टेंडर है तो सफाई दे, पर पब्लिक इस चीज को जान रही। खैराबाद के कई जो पुराने ठेकेदार हैं, जनता, इन सबको मालूम है कि जेएस रिधिका के नाम से कोई टेंडर नहीं है। और ये वाटर सप्लाई जो का पेमेंट है वो भी खैराबाद के नाम से, खैराबाद पंचायत के नाम से। तो खैराबाद में तो पानी सप्लाई का कहाँ है यार? वहाँ सप्लाई पानी, वहाँ तो नलों से पानी आता, टैंकर से मिलता है। ये सफाई का नाम पर पैसा उठा है, नहीं, सफाई का ठेका कभी हुआ ही नहीं। टैंकर जो पानी है खैराबाद में, आसिफ, उसके बाद सबसे भाई ये तो चुनाव मान के चलेगी, विकास अधिकारी के नजर में सारे मैटर है दोनों। और मुझे ऐसा लगता है इसमें स्थानीय भाजपा नेता जो मंत्री जी के आसपास घूमते हैं वो या तो मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। सही जानकारी मंत्री जी के पास नहीं पहुंच रही है। मंत्री जी को इस चीजों को देख के जनता के सामने सब चीजें क्लियर रखनी चाहिए। दूसरा ये है भाई, खैराबाद पंचायत समिति में जो सचिव हैं उनको 2 से ज्यादा पंचायतों को चार्ज दे रखा है, जबकि नियम 2 से अधिक देने का नहीं है। अब एक ब्रजेश मेहरा है सचिव, जो पहले भी एक घोटाले के तौर पे जेल में जा चुका है।
सुकेत के मैटर में, बास्केटबॉल वाले मैटर पे और तिरंगा झंडा लाने के मैटर पे, उसको खैराबाद पंचायत की मेन पंचायत समिति की मेन पंचायतों का इंचार्ज बना रखा है। सराउदा है, खैराबाद है और मोरक स्टेशन है। तो इसमें भी भ्रष्टाचार की बू नजर आती है। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री महोदय को पूरा गुमराह कर रखा है यहाँ के भाजपा स्थानीय नेताओं ने और विकास अधिकारी ने। कितने जगह बना रखा है सर? 3 जगह का, सराउदा, खैराबाद और मोरक स्टेशन। जबकि इस पे तो मामला चल रहा है। इस पर मामले चल रहे हैं। जेल भी गया है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे कोटा संभाग में आज की तारीख में मनरेगा की कहीं भी लेबर 1500 ज्यादा कहीं नहीं लग रही है। लेकिन जो पिछले महीने या इस जो कथा हुई थी बागेश्वर धाम जी की, तो उसमें जो महिलाओं को नरेगा के नाम पे उन्होंने वहां ड्यूटी लगाई थी, तो आज की तारीख में खैराबाद में 11,500 के आसपास नरेगा में कार्य करने वाले, आज के जो डाटा है वो बता रहा हूं मैं आपको। सांगोत में 1700, सुल्तानपुर में 2100 के आसपास की संख्या चल रही है। तो ऐसा क्या खैराबाद में कि 11,500 श्रमिक लग रहे हैं आज की तारीख में? इसका मतलब है खैराबाद में जो कथा हुई थी रिको इंडस्ट्री में, उन महिलाओं का पेमेंट एडजस्ट करने के लिए ये जगह जगह फर्जी तरीके से 11,500 जो आज की तारीख में कार्यरत है नरेगा में जो श्रमिक है, ये इस तरह इनको एडजस्ट करा जा रहा है पेमेंट के मैटर पे। जबकि सांगोत में मात्र 1700 के आसपास नरेगा महिलाएं लग रही है, श्रमिक लग रहे हैं। सुल्तानपुर में 2100 के आसपास लग रहे हैं। उसके बाद यह है कि इन्हीं विकास अधिकारी साहब को 26 जनवरी को सम्मानित करा गया है। आप ये बताइए, इनके खिलाफ मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत 7 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे, 7,08,000 रुपए के आसपास, जिसमें 2 लाख रुपए का कार्य किया, बाकी अधूरे कार्य छोड़ दिए इन्होंने विकास अधिकारी साहब ने। बाकी 5 लाख रुपए का सीओ कमल कुमार मीणा के द्वारा खंड विकास अधिकारी समर सिंह मीणा को पंचायत समिति खैराबाद को आदेश जारी किए गए कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर कोटा जिला परिषद भेजने का आदेश दिए। लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई नहीं, उल्टा इनको सम्मानित कर दिया गया है। मतलब मंत्री महोदय जी को गुमराह कर रखा है पूरा स्थानीय लोगों ने, यहाँ के भाजपा नेताओं ने। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, खैराबाद पंचायत समिति की जमीन पे इन लोगों ने जो नई टंकी का निर्माण करा, पानी की टंकी का, शेलफील्ड स्कूल के सामने, वो जमीन आती है खैराबाद पंचायत के उसमें, और उसका पानी दिया जा रहा है रामजी मंडी नगर पालिका क्षेत्र के कॉलोनी में। मैं ये पूछना चाहता हूं विकास अधिकारी महोदय से, और जो उस टाइम के प्रधान थे और जो स्थानीय भाजपा नेता हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, उन्हें पंचायत समिति में प्रस्ताव पारित करवाया था कि पंचायत समिति की जमीन पे हम टंकी बना के रामजी मंडी नगर पालिका के क्षेत्र में जो कॉलोनी आ रही है उसको पानी सप्लाई कर सकते हैं? तो उसमें ऐसा लगता है कि कॉलोनाइजर के साथ साथ विकास अधिकारी की मिली भगत है, स्थानीय भाजपा की नेता की मिली भगत है। तो जीता जाता उदाहरण है भ्रष्टाचार का पंचायत समिति खैराबाद। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आपने कथा के लिए जो रिको इंडस्ट्री में जो लेबर लगाई है, तो मनरेगा में ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री इलाके में आप मनरेगा के श्रमिक को लगा सकते हैं। तो विकास अधिकारी ने किस मद में और किस कानून के तहत में रिको इंडस्ट्री में उन्होंने उन महिलाओं को वहां लगाया? अगर हो सकता है, अगर महिलाओं को यह कहा जाता है कि हम आपकी सेवा कथा के लिए कर रहे हैं, तो स्वेच्छा से श्रमदान कर सकती है धर्म के अनुसार। लेकिन उनके साथ भी धोखा करा। महिलाओं का कहना था कि अगर हमको ये कहते हैं कि हम कथा के लिए आपको वहां काम करना है, तो धर्म की सहायता के लिए हम वहां पर काम भी कर सकते थे। पर उनको ये कहा गया कि आपके नरेगा की ड्यूटी रिको इंडस्ट्री में लगाई गई है। तो पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है कि मनरेगा में किसी भी इंडस्ट्री इलाके में किसी भी मनरेगा श्रमिक को वहां पे ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रास्ता जाम करा था, तो विकास अधिकारी महोदय ने कहा था कि हम आपका बहुत जल्दी इसका पेमेंट क्लियर कर देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस मद में पेमेंट क्लियर करेंगे वो? अगर आप इनको
फर्जी टैग लगा रहे हैं आज की तारीख में, तो भी सरकार, राज्य की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप चूना लगा रहे हैं। और अगर आप दूसरे मत में अगर पेमेंट करते हो तो भी आप राज्य सरकार को सेंट्रल सरकार के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो मैं माननीय विकास अधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप इनका पेमेंट कैसे करेंगे। और आपने झूठा आश्वासन को दिया उस दिन वहां पर महिलाओं को जाके। तो इन सब परिस्थितियों से ऐसा लगता है कि स्थानीय भाजपा नेता जितने भी जो मंत्री जी के चारों तरफ घूम रहे हैं, और मंत्री जी को सही बात, सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे, और अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार, राम मंडी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक बड़ा रावण खड़ा कर चुके हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहता हूं कि ऐसे भाजपा नेताओं को अपने एडिट ना लगे, ताकि आपका नाम बदनाम नहीं हो। अब आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो। कांग्रेस के आंदोलन करेगी क्या इसमें? कांग्रेस तो गई थी वहां पे, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष वहां गए थे उस टाइम, और उन्होंने वहां पे बातचीत हुई तो समर सिंह जी मीणा ने कहा था कि हम आपको बहुत जल्दी 15 से 20 दिन में इसको पेमेंट करेंगे। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप किस मद में पेमेंट करेंगे। और जिस तरह से भी 10,000 से ऊपर की संख्या जो अब यहाँ पे चल रही है, तो ये एकदम इतनी संख्या कैसे बढ़ गई? तो इसका मतलब ये कि ये पेमेंट का एडजस्टमेंट होगा इन जो श्रमिकों का है। तो एक तरह से धोखाधड़ी है सरकार के पैसे। भ्रष्टाचार बिल्कुल दिख रहा है। कांग्रेस को आंदोलन तो करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करेंगे हम, उसकी तैयारी आज आप लोगों के सामने इसलिए सारे कागज पेश कर रहे हैं कि आप एक बार जनता के सामने आवे, बाद में हम जब उतरे ताकि जनता हमको सपोर्ट करे। पेमेंट करें एक बार उसके बाद भाई हम तो चाहते हैं कि उनका पेमेंट हो, लेकिन जो इसमें जो अधिकारी, जो विकास अधिकारी के बिना परमिशन के कभी भी पंचायत में इतनी बड़ी रेबड़ एक इंडस्ट्री इलाके में, जो इंडस्ट्री इलाके में लगने का नियम नहीं है, तो मैं माननीय विकास अधिकारी से पूछना चाहता हूं उन्होंने किस कानून के तहत उन महिलाओं को वहां पर काम करने के लिए भेजा, और अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक उस विकास अधिकारी के ऊपर? भाई नरेगा की जो लेबर है वो सिर्फ गांव के कामों में ही यूज करी जा सकती है, लेकिन इंडस्ट्री कार्यों में उसका यूज नहीं हो सकता है। और साथ में प्राइवेट कथा है। और मैं तो कह रहा हूं कथा आयोजकों को अगर ये कह देते, वो महिलाओं का ये कहना था अगर हमको कह देते तो हम तो खुद स्वेच्छा से वहां पे श्रमदान करने को तैयार थे, पर झूठ बोल के इन्होंने ऐसा काम क्यों करा? गरीब मजदूर लोग हैं वो। पंचायत से बाहर जा रहे हो काम कर, पंचायत से बाहर सभी पंचायतों की सभी। और इतनी बड़ी संख्या में जो संख्या में श्रमिक वहां गए, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पर एक बूथ खान की सारी लेडीज हैं, आसपास के श्रमिक भी हो सकते हैं। तो ये दूसरी पंचायत के दूसरे पंचायत में जाके काम कैसे कर सकते हैं? तो मैं तो पूछना चाहता हूं मंत्री जी को कायदे से विकास अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए और इसके खिलाफ विभागीय जांच करना चाहिए। और जिनने भाजपा, जो स्थानीय भाजपा नेता जो उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे पूछना चाहता हूं क्या उन्होंने इस मंत्री जी को अंधेरे में क्यों रखा? आज जो टंकी निर्माण करी, खैराबाद पंचायत की जमीन पर टंकी निर्माण करी, विकास अधिकारी ने पंचायत समिति की मीटिंग नहीं रख के बिना प्रस्ताव पारित करके खैराबाद पंचायत की जमीन पर अगर टंकी निर्माण करा है, तो खैराबाद की जनता के साथ अन्याय हुआ एक तरह से देखा जाए तो। कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, भाजपा नेता अपने हिसाब से नियम कायदे बना रहे हैं, अधिकारियों को सेट कर रखा उन्होंने, बिना नीति और रीति का काम हो रहा है राम मंडी में, और मंत्री महोदय को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है। और बताइए, आप लोगों को कुछ आपके मन में कोई बात हो तो बताइए।